हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायनासोर का अंत कैसे हुआ और मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए चलते हैं, जानते हैं। एक समय में हमारी दुनिया डायनासोर का राज हुआ का था। वहाँ चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं। इस धरती पर हमने सांस ली और कुछ लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे, और कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके हम करोड़ों साल पीछे जाना होगा। उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत। आज से करीबन 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष में आ रहा था, और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होने पे शुद्ध ग्रह में घूम रहे थे। 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने शुद्ध ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड धूमकेतु से टकराता है। इस टकराव से उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है। वह शुद्ध ग्रह से निकल के सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता। यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नज़दीक से गुजर गया, और 40 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के नज़दीक बढ़ रहा था। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में एस्टेरॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अंटार्कटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली इस जगह से करीबन 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया, और 16 मिनट 40 सेकंड के बाद इसकी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। एक के बाद एक सुनामी की लहरों को चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। इस धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाला डायनासोर उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाला डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर वो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में चला गया था। वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले में बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिसमें सभी उड़ने वाले जीव का हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे। वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर पसरे जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से सिर्फ एक वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था।
इसका कारण यह था कि महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति बच गई। लेकिन ये मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए, मानव धरती पर कैसे आए, तो चलिए जानते हैं। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, उन्होंने खुद इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए उन्हें सब कुछ खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे धरती पर फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर नए नए पेड़ उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बच गए उनमें से अलग अलग प्रजाति उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकराए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इनमें से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बन गया। करीबन 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं दूसरे खाने वाले जीव भी मौजूद थे। करीबन 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर वह रूप लेने लगी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थिति बदलने लगी और 40 लाख पहले एक बार फिर से धरती भूभाग में हलचल हुई। इसको अफ्रीका में ईस्टर्न फ्रीक रिफ्ट वैली नाम से श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ वातावरण की पूरी तरह से बदल गया। इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिसकी प्रजाति का नाम पिथिक्स। हमारे पूर्वजों की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। ये पेड़ पे रहते थे और फल खाते थे। ये एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। ये कभी पेड़ों की डाल पर 2 पैरों से चलते थे और आगे चलकर ये प्रजाति गुरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई। कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब ये प्रजाति जीव पर अफ्रीका में बारिश न होने की वजह से जमीन पर उतरे और जगह जगह जाने लगे। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था। कई हजारों सालों विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। करीबन 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हेबिलियस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से तोड़ा बना लिया। इस सालों बाद जैसे जैसे समय बिताता गया, वैसे वैसे हमारे पूर्वज का दिमाग भी मजबूत बनता गया। अब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे। ये थे हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से होशियार थे। इन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। ये खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी और फायदेमंद खोज थी। ये उन्हें ठंडी से राहत दिलाती थी, अंधेरों में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। करीबन 2 लाख साल पहले आज का इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान की उत्पत्ति हुई। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में तेज धार वाले हथियार थे। आग को काबू में रख सकते थे। हम अपने अफ्रीकन घर को बड़ा कर सकते थे। इंसानों को दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए। हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसी वजह से हम उन चीज़ों से बचे रहे जो के मुकाबले बहुत ही बड़ी स्तनधारी थे, खत्म हो गई। 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी। तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हमें इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार
हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू की और जान उड़ाना शुरू किया, शहरों का निर्माण किया। धीरे धीरे हमारा विकास बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे और हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए। लेकिन हमारा विकास अभी भी नहीं रुका, हमें और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा। दोस्तों अगर आपको कैसे हुआ डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म, दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और ऐसी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत, जय हिंद।